पैसिफिक ओशन के विशाल फैलाव में बिकिनी एटोल है, एक नाम जो पैराडाइज और ट्रेजेडी दोनों का प्रतीक है। आज बिकिनी लैगून का क्रिस्टल क्लियर पानी एक सॉम्बर सीक्रेट छुपाता है, एक रेडियो एक्टिव पास्ट जो इस वंस प्रिस्टीन पैराडाइज को अब भी हॉन्ट करता है। जरा सोचो, झूमते हुए पाम ट्री से घिरे आइडिलिक आइलैंड्स जिनके व्हाइट सैंडी बीचेस पर टर्क्वाइज पानी की लहरें आती हैं। यह था बिकिनी एटोल, इससे पहले कि यह मैनकाइंड के सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का टेस्टिंग ग्राउंड बनता। बिकिनी एटोल की कहानी न्यूक्लियर वेपन्स के डेवास्टेटिंग और लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट्स की एक स्टार्क रिमाइंडर है। यह डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और रेडिएशन की एंड्यूरिंग लेगेसी की कहानी है, लेकिन यह रेजिलियंस की भी कहानी है, उन लोगों की जो अपनी हेरिटेज को रिक्लेम करने और अपने होमलैंड को हील करने के लिए डिटरमिन्ड हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया एक क्रॉस रोड्स पर खड़ी थी। एक नए और टेरिफाइंग वेपन एटॉमिक बॉम्ब के इंप्लीकेशन से जूझ रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स इस नए वेपन की कैपेबिलिटीज को समझने के लिए उत्सुक था। उसने बिकिनी अटॉल को ऑपरेशन क्रॉस रोड्स के लिए चुना, जो न्यूक्लियर टेस्ट की एक सीरीज थी। जुलाई 1946 में बिकिनी एटोल की ट्रैंक्विलिटी टूट गई। बिकिनी के निवासियों से वादा किया गया था कि टेस्ट के बाद वे अपने होमलैंड लौट सकते हैं। उन्हें नियर बाय आइलैंड्स पर रीलोकेट कर दिया गया। इसके बाद एक्सप्लोजन्स की एक सीरीज हुई जिसने एटोल की नींव हिला दी। बिकिनी एटोल के ऊपर उठने वाले मशरूम क्लाउड्स ने न केवल न्यूक्लियर एज की शुरुआत को चिन्हित किया, बल्कि बिकिनी आइलैंडर्स के लिए एक न्यूक्लियर नाइटमेयर की भी शुरुआत की। एबल और बेकर जैसे नामों वाले टेस्ट्स ने दुनिया में शॉकवेव्स भेजी, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स की टेरिफाइंग पावर का प्रदर्शन हुआ। समुद्र उबल गया, जहाज वेपराइज हो गए और बिकिनी एटोल के आइडिलिक आइलैंड्स हमेशा के लिए स्कार्ड हो गए। ऑपरेशन क्रॉसरोड्स की असली कीमत इमीडिएट डिस्ट्रक्शन से कहीं आगे तक फैली हुई थी। एटोल और उसके आसपास के पानी रेडियो एक्टिव फॉलआउट से कंटैमिनेटेड हो गए थे, जिससे एक इनविजिबल पॉइजन पीछे छूट गया। मरीन लाइफ खत्म हो गई, इकोसिस्टम अस्त व्यस्त हो गया और आइलैंडर्स, जिन्हें अपने होमलैंड में जल्दी वापसी का वादा किया गया था, खुद को अपनी एंसेस्ट्रल लैंड से एग्जाइल्ड पाया। बिकिनी आइलैंडर्स की कहानी डिस्प्लेसमेंट और लॉस की एक ट्रैजिक कहानी है। अपने घरों और अपनी जीवन शैली को छोड़ने के लिए मजबूर, उन्हें उन आइलैंड्स पर इमेंस हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा जहां उन्हें रिलोकेट किया गया था। इनएडिक्वेट लिविंग कंडीशंस, लिमिटेड रिसोर्सेज और डिस्प्लेसमेंट के लिंगरिंग ट्रॉमा ने कम्युनिटी पर भारी असर डाला। दशकों बाद न्यूक्लियर टेस्टिंग की लेगेसी बिकिनी एटोल पर एक लंबी शैडो डालती रही। एटोल का इकोसिस्टम हालांकि रिकवरी के संकेत दिखा रहा है, फिर भी रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन के निशान रखता है। मछली और कोरल की कई स्पीसीज अभी भी प्रभावित हैं और मरीन एनवायरनमेंट के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। भारी चैलेंजेस के बावजूद बिकिनी एटोल की कहानी होप के बिना नहीं है। हालांकि लिंगरिंग रेडिएशन के कारण अभी भी अनइनहैबिटेबल है, एटोल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है, जो इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस का प्रमाण है और न्यूक्लियर टेस्टिंग के डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस का रिमाइंडर है। साइंटिस्ट एटोल की रिकवरी की निगरानी करना जारी रखते हैं, एनवायरनमेंट पर रेडिएशन के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स का अध्ययन करते हैं और नेचुरल सिस्टम्स की रेजिलियंस में इनसाइट्स प्रदान करते हैं। उनके फाइंडिंग्स न्यूक्लियर टेस्टिंग के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को समझने और फ्यूचर रिमीडिएशन एफर्ट्स को सूचित करने के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रदान करते हैं। बिकिनी आइलैंडर्स की रेजिलियंस भी उतनी ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने रिकॉग्निशन, कॉम्पेंसेशन और अपने होमलैंड में लौटने के अधिकार के लिए टायरलेसली संघर्ष किया है। उनका स्ट्रगल न्यूक्लियर टेस्टिंग की ह्यूमन कॉस्ट और इंडिजिनस कल्चर्स और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के महत्व का एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। बिकिनी एटोल की कहानी एक कॉशनरी टेल है। न्यूक्लियर वेपन्स की एंड्यूरिंग लेगेसी और ह्यूमैनिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर उनके प्रोफाउंड इंपैक्ट की एक स्टार्क रिमाइंडर है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऑनगोइंग थ्रेट से जूझ रहे हैं, बिकिनी एटोल की इकोज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के महत्व और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के पीसफुल सॉल्यूशंस की तलाश की आवश्यकता का एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है। बिकिनी एटोल एक साइलेंट सेंटिनल के रूप में खड़ा है। न्यूक्लियर वेपन्स की डिवास्टेटिंग पावर और हमारे एक्शंस के लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस का एक पॉइंटेंट सिंबल है।
इसकी कहानी हमें पास्ट की मिस्टेक्स से सीखने और न्यूक्लियर अनाइलेशन के थ्रेट से मुक्त फ्यूचर की दिशा में काम करने के लिए मजबूर करती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार बताया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि बिकिनी आइलैंडर्स के सैक्रिफाइसेस को कभी भुलाया न जाए और उनके ट्रैजिक फेट से सीखे गए लेसन्स हमें एक सेफर और मोर पीसफुल वर्ल्ड की ओर गाइड करते रहें।